नमस्कार साथियों, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। बहुत लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूँ। लंबे समय से कोई वीडियो मैंने अपने चैनल पर नहीं डाला था, कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। लगातार मुझे आप लोगों का जो है मैसेज कॉल आ रहा था कि आप कोई वीडियो नहीं डाल रहे हैं। मैं थोड़ा व्यस्त था, इस वजह से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया। अब मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूं और लगातार जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी आप लोगों तक मैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो साथियों, बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था और सभी लोग ये जानना चाहते हैं। जिन लोगों का चयन हो चुका है उनकी भी बहुत सारी क्वायरीज है, जिन लोगों का चयन नहीं हुआ है उनकी भी बहुत सारी क्वायरीज है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अब विज्ञप्ति कब आएगी, 1000 पदों पर जो वैकेंसी है आखिर वो कब आएगी। और दूसरा सवाल ये है, जिन लोगों का चयन हो चुका है बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सैलरी कब मिलेगी, या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे भत्ते हैं, कौन कौन से भत्ते हमें मिलते हैं। नाइट ऑफ को लेकर भी बहुत सारी जो है बातें उठ रही हैं और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, जिनका जवाब लगातार मैं अपने वीडियो में आप देता रहूँगा। सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि अब विज्ञप्ति कब आएगी, कितने पदों पर आएगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या 1000 पदों पर आएगी। तो साथियों, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। हमें कोशिश करनी होगी। जैसा कि सभी जानते हैं, लगभग 1000 पदों की बात हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी कह चुके हैं। तो मैं सभी लोगों को यही कहूँगा, जिनका चयन नहीं हुआ है वो सभी लोग जल्द से जल्द इसके लिए संघर्ष करें ताकि ये विज्ञप्ति जल्द से जल्द निकल सके। देखिए, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक विज्ञप्ति नहीं आएगी, ये हमें समझना होगा। मंत्री जी ने घोषणा कर तो दी, लेकिन क्या हम इसके लिए कोई काम कर रहे हैं, क्या हम मंत्री जी से मिल रहे हैं? तो इसके लिए हमें लगातार मंत्री जी से मिलना चाहिए और उनको जो है रिक्वेस्ट करना चाहिए उनसे कि जल्द से जल्द जो है 1000 पदों पर नहीं, ज़्यादा पदों पर। क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, मैं आपको सुशीला तिवारी की ही बात बताऊँ। सुशीला तिवारी में मैं कार्यरत हूँ वर्तमान में। सुशीला तिवारी की ही अगर मैं बात बताऊँ, यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा जो है नर्सिंग अधिकारियों की शॉर्टेज चल रही है। वार्डों में बहुत कम नर्सिंग अधिकारी हैं। तो कहीं ना कहीं अभी चाहे वो सुशीला तिवारी है, जितने भी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारी दिए गए हैं वहाँ पर भी अभी जो है सभी जगह लगभग शॉर्टेज चल रही है। तो वहाँ पर अभी नर्सिंग अधिकारियों की ज़रूरत है। उसके अलावा पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज तो पूरी तरीके से अभी जो है शुरू ही नहीं हुए हैं। उनको शुरू करने के लिए वहाँ पर भी लगभग 350 नर्सिंग अधिकारियों की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे हिसाब से 1000 नहीं, कम से कम 1500 से ज़्यादा पदों की अभी रिक्वायरमेंट और होगी। तो इसके लिए हमें मंत्री जी से मिलना चाहिए, मंत्री जी से निवेदन करना चाहिए कि जल्द से जल्द लगभग 1500 पदों पर मंत्री जी को ये बताना भी चाहिए कि क्यों 1500 पद कहे जा रहे हैं। तो इतने पदों पर फिर से जो है विज्ञप्ति निकाली जाए। और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि अब जो ये विज्ञप्ति आएगी इसमें क्या एग्ज़ाम होगा या वर्षवार होगा। तो साथियों, डिपेंड हमारे ऊपर ही करता है कि इसमें एग्ज़ाम होगा या फिर ईयर वाइज इसमें सिलेक्शन होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम अगर लगातार कोशिश करेंगे तो हम जो चाहेंगे वो हो सकता है। डिपेंड हम लोगों के ऊपर करता है कि हम लोग क्या चाहते हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से एक ही निवेदन कर रहा हूँ, सभी लोग अपने अपने देखिए, मंत्री जी लगातार पूरे प्रदेश में भ्रमण करते रहते हैं। उनके जो दौरे हैं वो हर ज़िले में लगभग वो दौरा करते हैं। और मैं सभी 13 के 13 जिलों के जो हमारे बेरोजगार नर्सिंग साथी हैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि जिस जिले में भी अगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो वहाँ के जितने भी बेरोजगार नर्सिंग साथी हैं वो उनको ज्ञापन दें और जल्द से जल्द जो है लगभग 1500, 1000 पदों को बढ़ाकर 1500 पदों पर जो है नर्सिंग अधिकारी की भर्ती की जो है मांग करें, निवेदन करें। और जितना मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी को समझता हूँ, जानता हूँ, वो कभी भी नकारात्मक सोच के साथ काम नहीं करते, बहुत सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं। और कभी भी उन्होंने आज तक बेरोजगारों के किसी भी मुद्दे पर ना नहीं कहा है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर हम इस मुद्दे पर मंत्री जी से मिलेंगे तो वो इस मुद्दे को सुनेंगे भी, समझेंगे भी और 1000 पदों पर जो है 1500 पदों पर जल्द से जल्द जो है विज्ञप्ति भी जारी कर देंगे। लेकिन फिर से मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि हमें कोशिश करनी होगी।
जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि 13 के 13 जिले, और देहरादून वालों को मैं खास तौर पर कहना चाहूँगा कि आप लोग टीमें गठित कर लें कि 5-5 लोग भी अगर मंत्री जी के पास हफ्ते में एक बार जाएं। मैं नहीं कह रहा हूँ आप रोज़ जाओ, हफ्ते में एक बार भी अगर मंत्री जी के पास जाएं, 5 लोगों की टीम इस हफ्ते चले जाए, 5 लोगों की टीम अगले हफ्ते चले जाए, 5 लोगों की टीम उससे अगले हफ्ते चले जाए, इस तरीके से भी अगर डिवाइड करें तो भी बहुत अच्छा काम जो है देहरादून से हो सकता है। देहरादून जो है राजधानी है, देहरादून में जितने भी हमारे बेरोजगार नर्सिंग साथी हैं उनसे मैं खास तौर पर निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है भर्ती नहीं होगी, भर्ती ज़रूर होगी, लेकिन हमको कोशिश करनी होगी। अगर हम कोशिश करेंगे तो मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूँ बहुत जल्द जून जुलाई तक जो है लगभग 1500 पदों पर फिर से नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती आ जाएगी। और डिपेंड, फिर से कह रहा हूँ, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये भर्ती वर्षवार होती है या फिर इसमें एग्ज़ाम होता है। डिपेंड ये हमारे ऊपर ही करता है। इससे पहले आपने देखा होगा किस तरह हम लोगों ने जो है भर्ती को ईयर वाइज करवाया, संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, अगर आप लोग ये सोचेंगे कि बिना संघर्ष किए जो है आप लोगों को सफलता मिल जाएगी या फिर आप कुछ नहीं करेंगे, घरों में बैठे रहेंगे और भर्ती आ जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। घरों से तो निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर सही मायने में आप लोग चाहते हैं, जिन लोगों का चयन अभी नहीं हुआ है, अगर वो चाहते हैं कि हमारा चयन भी जल्द से जल्द हो, तो सभी लोग अपने अपने घरों से निकलिए। जल्द से जल्द सभी लोग जो हैं मंत्री जी से मिलिए, उनसे लगभग 1500 पदों पर जो है नर्सिंग अधिकारियों की विज्ञप्ति जारी करने के लिए निवेदन कीजिए। मैं आपको निश्चित तौर पर लिख के दे रहा हूँ, अगर हम प्रयास करेंगे तो मंत्री जी बहुत जल्द लगभग 1500 पदों पर नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इस चीज़ को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद कई सालों से 2016 से लगातार फील्ड में काम किया और मैंने देखा किस तरीके से जो है फील्ड में काम करना पड़ता है। वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसी एक्सपीरियंस के चलते मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बहुत जल्द नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती आ सकती है, बशर्ते हमें काम करना होगा, हमें थोड़ा सा अपने घरों से निकलना होगा, मिलकर काम करना होगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे की टांग खींची जा रही है। उससे क्या होगा, हमें नुकसान होगा, कहीं ना कहीं भर्ती डिले होगी। भर्ती जल्द से जल्द हो, इसके लिए सभी लोगों को एक होकर एक मंच पर आकर काम करना होगा, तभी साथियों ये भर्ती हो पाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ संगठन अलग अलग क्यों बने हैं, ठीक है, संगठन बने हैं, संगठन अलग अलग बने हैं तो ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के विचार, काम करने का तरीका कुछ और हो, कुछ लोगों का कुछ और हो। सभी लोग एक ही विचारधारा के साथ तो नहीं चल सकते, लेकिन जितने भी संगठन बने हैं सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि सभी लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास करें। जो अच्छा प्रयास करेगा उसका नाम आगे आएगा और निश्चित तौर पर भर्ती बहुत जल्द होगी। बस हमने क्या करना है, हमने प्रयास नहीं छोड़ना है, लगातार तब तक प्रयास करना है जब तक हमारा चयन हो नहीं जाता है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप आज की जानकारी से संतुष्ट होंगे। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।